नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। दुनिया की दो महाशक्तियों के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, रूस और अमेरिका। हालांकि इनके बीच ये कोई नई बात नहीं है। वर्चस्व की जंग इन दोनों देशों में हमेशा से चली आ रही है, मगर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ट्रंप और पुतिन के बीच खाई और भी ज्यादा गहरा गई है। ट्रंप की खींच ये है कि ना तो उनकी बात यूक्रेन मान रहा है और ना ही पुतिन मान रहे हैं। पुतिन ने उनको उल्टा धमकी तक दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को कागजी शेर कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेताते हुए कहा है कि यूरोप सैन्य गतिविधियों के जरिए उकसाना जारी रखेगा तो उसे तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। रूस ऐसा करेगा क्योंकि रूस नाटो की तरह कागजी शेर नहीं है। पुतिन की यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अपनी जमीन कागजी शेर रूस से लड़कर वापस जीत लेगा। अमेरिका के यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने पर रूस भड़का हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर बारीक से नजर रख रहे हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि रूस को जवाबी कार्रवाई करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। रूस ऐसे खतरों का जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक देगा। रूस सख्त फैसले लेने में कभी भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। पुतिन ने यूरोप पर सैन्य खर्चे के नाम पर उन्माद भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस कोई खतरा नहीं है, ऐसे में यूरोप को चाहिए कि वो शांत हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के कागजी शेर की टिप्पणी पर पुतिन ने कहा कि हम पूरे नाटो समूह के साथ युद्ध में हैं और मजबूती से आगे बढ़ भी रहे हैं। इसके बावजूद हमें कागजी शेर कहा जा रहा है। अगर हम कागजी शेर हैं तो फिर नाटो क्या है? व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन पर रूस के साथ ऊर्जा संबंध तोड़ने के लिए दबाव बनाने के अमेरिका पर निशाना साधा है। पुतिन ने चेतावनी दी कि ट्रंप के ये कदम आर्थिक रूप से उल्टे पड़ सकते हैं। रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो इससे वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी। इससे नतीजे के तौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुतिन ने अमेरिका के भारत पर बनाए जा रहे प्रेशर की बात करते हुए रूस के साथ वाशिंगटन के यूरेनियम संबंधों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रूस से अमेरिका संबंधित यूरेनियम खरीदता है, वही भारत और दूसरे देशों से रूसी ऊर्जा उत्पाद खरीदना बंद करने की बात करता है। यह अपने आप में उनकी नीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन जैसे देश अमेरिका के दबाव में आकर रूसी तेल खरीदना नहीं बंद करेंगे। दरअसल ट्रंप की समस्या यह है कि अगर कोई उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता तो वो उसको कमजोर समझते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं और मीडिया के सामने उसको बदनाम करते हैं। लेकिन अगर ट्रंप की बात आप मान लो, उनकी शर्तों को मान लो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो ट्रंप खुश हो जाते हैं, जैसा पाकिस्तान बार बार उनके साथ में कर रहा है। पूरी कोशिश में लगे रहे कि भारत और रूस की व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया जाए। ट्रंप ने ऐसा किया भी। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ थोपा। वजह यह थी कि भारत रसिया से तेल खरीदता है। भारत ने साफ कहा कि वो किसी दूसरे देश के दबाव में अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि विश्व के कई देश, खासकर यूरोप, रूस से व्यापार कर रहे हैं। खुद अमेरिका भी रूस से चीजें आयात करता है। मगर यह सवाल जब एक भारतीय न्यूज एजेंसी ने ट्रंप से पूछा तो उनकी बोलती बंद हो गई और सवाल का यह जवाब देते हुए टाल दिया गया कि उनको तो इस बात की खबर तक नहीं है। भारत से ज्यादा तेल चीन रूस से आयात कर रहा है। ट्रंप ने चीन को कभी कुछ नहीं बोला। पुतिन ने इस बात को लेकर भी ट्रंप को खूब सुनाया है। पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ भी की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत और चीन का आभारी है जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। ये ऐसे देश हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेते और वास्तव में एक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की आकांक्षा रखते हैं। भारत चीन के अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखने पर पुतिन ने यह बात कही है। पुतिन ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, ये दिल्ली की स्वतंत्र नीति को दर्शाता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो वहीं अमेरिका को टैरिफ के मुद्दे पर चेताते हुए कहा कि ये उनको ही भारी पड़ेगा। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एक बहुपक्षीय विश्व की वकालत करता है। वो दिन हमेशा के लिए चलेगा जब महाशक्तियों का एक छोटा सा समूह यह तय करता था कि पूरी दुनिया को कैसे जीना है। दुनिया ने दशकों तक एक ऐसी व्यवस्था थोपने की कोशिश देखी है जो अधिकांश वैश्विक परंपराओं के विपरीत है। अब यह कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्लैक सी किनारे बसे रिजॉर्ट शहर सोची में वल्दाई चर्चा समूह में बोलते हुए पुतिन ने अमेरिका को भारत पर रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए दबाव डालने के खिलाफ चिताया है। उन्होंने कहा भारत जैसे देश के लोग
राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी के सामने अपमान नहीं सहेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानता हूं, मोदी खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में ना हो। पुतिन ने कहा कि भारत हमारी ऊर्जा आपूर्ति से इनकार करता है तो उसे निश्चित रूप से नुकसान भी होगा। रूसी ऊर्जा आपूर्ति में कटौती से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाएंगी। पुतिन की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यूरोप, भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदना के बंद करने के दबाव के बाद आई है। हालांकि भारत ने दबाव को न मानते हुए तेल खरीद जारी रखी। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर पुतिन ने कहा कि किसी एक देश से हमारी लड़ाई नहीं है, सभी नाटो देश हमसे लड़ रहे हैं, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में नाटो के प्रशिक्षक युद्ध अभियानों में भाग ले रहे हैं, यूरोप में विशेष रूप से केंद्र बनाया गया है, रूस के खिलाफ हर तरह से मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के रवैये की वजह से ही यूक्रेन युद्ध लंबा चल रहा है। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वाशिंगटन भारत जैसे साझेदारों पर रूस से ऊर्जा आयात कम करने का दबाव डाल रहा है, जबकि खुद अमेरिका मॉस्को से रणनीतिक संसाधन लेता रहता है। पुतिन ने बताया कि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है और वहां की न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में यूरेनियम रूस से ही खरीदा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है तो भारत को क्यों रोका जा रहा है। पुतिन ने बताया कि यह दबाव भारत जैसे देशों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि रूस नए बाजार खोजने में सक्षम है।